प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमने संधि और इसके भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया था, उसी प्रकार हम समास और इसके भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है समास और इसके भेद। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार संधि में वर्णों के विकार सहित मेल को संधि कहते हैं, वहीं समास में शब्दों का परस्पर मेल होता है। आइए आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, समास के पाठ में से पहला प्रश्न आता है, समास किसे कहते हैं, इसके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यदि मैं समास की परिभाषा की बात करूं तो देखिए, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द जब कोई नया शब्द बनाते हैं तो उस मेल को समास कहते हैं। आइए परिभाषा देखिए, आपस में संबंध रखने वाले, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द जब कोई नया शब्द बनाते हैं तो उस मेल को समास कहते हैं। समास में विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है। परिभाषा एक बार फिर देख लीजिए, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द जब कोई नया शब्द बनाते हैं तो उस मेल को समास कहते हैं। समास में विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है, अर्थात विभक्ति चिन्ह समाप्त हो जाते हैं। जैसे देव मंदिर में देव तथा मंदिर का परस्पर संबंध बताने वाली, जैसे देव मंदिर में देव तथा मंदिर का परस्पर संबंध बताने वाली विभक्ति का लोप हो गया है। अरे बच्चों, ये थी समास की परिभाषा उदाहरण सहित। एक बार फिर देख लीजिए, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द जब कोई नया शब्द बनाते हैं तो उस मेल को समास कहते हैं। समास में विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है। जैसे देव मंदिर, देव का मंदिर, देव मंदिर, देव का मंदिर। इस देव मंदिर के बीच में से का विभक्ति चिन्ह है जो उसका लोप हो गया है। देव मंदिर में देव तथा मंदिर का परस्पर संबंध बताने वाली जो विभक्ति है का लोप हो गया है, अर्थात समास के बीच में से विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है।
आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। मेरे बच्चों, आप वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें। मात्र 15-20 मिनट की बात होती है, उसी में आपका काम हो जाता है। दूसरा प्रश्न आता है, विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह किसे कहते हैं? समास का विग्रह। जिस प्रकार संधियों में संधि विच्छेद था, इसी प्रकार समास में समास का विग्रह। प्रश्न आता है, विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पदों में विभक्ति चिन्हों को जोड़कर समस्त पदों में विभक्ति चिन्हों को जोड़कर समस्त पदों में विभक्ति चिन्हों को जोड़कर उन्हें अलग अलग करने की क्रिया को विग्रह समस्त पदों में विभक्ति चिन्हों को जोड़कर उन्हें अलग अलग करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। जैसे यथा संभव, जैसा संभव हो, या पाठशाला, पाठ के लिए शाला। विग्रह किसे कहते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। समस्त पदों में विभक्ति चिन्हों को जोड़कर उन्हें अलग अलग करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। जैसे यथा संभव, जैसा संभव हो, या पाठशाला, पाठ के लिए शाला। आशा है विग्रह करना आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे समासों के अनेक भेद हैं, समास के जो अनेक भेद हैं उनका सबसे सरल और सटीक विश्लेषण करेंगे। आज का हमारा पहला समास है, आज का हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास। नाम में ही स्पष्ट है, अव्यय। अव्यय अर्थात ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन, काल, कारक, क्रिया आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हर हाल में, हर स्थिति में ज्यों के त्यों रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। और अव्यय से बने समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास।
प्रत्येक समास के दो पद होते हैं। समास का पहला पद पूर्व पद तथा समास का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। आज का हमारा समास है अव्ययी भाव समास। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अव्यय अर्थात अव्यय शब्द उन्हें कहा जाता है जिनके ऊपर लिंग, वचन, काल, कारक या क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यय शब्द हर हाल में, हर परिस्थिति में ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों से बने समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। यदि मैं अव्ययी भाव समास की परिभाषा की बात करूं, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय का कार्य करे। एक बार फिर देख लीजिए अव्ययी भाव समास की परिभाषा। जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय का काम करे उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय का कार्य करे उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। जैसे यथा मति, मति के अनुसार। जैसे वे खटके, खटके के बिना। जैसे वाकायदा, कायदे के साथ। यह था आपका अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा उदाहरणों के साथ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अव्ययी भाव समास के अनेक उदाहरण विस्तार पूर्वक करेंगे। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छी प्रकार से आपको समास समझ में आएगा। अब हम अव्ययी भाव समास के उदाहरणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अव्ययी भाव, अब इसके उदाहरण देख लीजिए। परीक्षा में प्रश्न आता है निम्नलिखित समासों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। अब हम समास और यहां विग्रह, अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन। प्रतिदिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन। इसके बाद प्रत्येक एक एक, प्रत्येक एक एक। इसी प्रकार मन
मन, मन ही मन। द्वार, द्वार, एक द्वार से दूसरे द्वार या द्वार ही द्वार। इसके बाद निधड़क, निधड़क बिना धड़क, आजीवन, जीवन पर्यंत। निधड़क बिना धड़क, इधर देख लीजिए, आजीवन, जीवन भर भी कह सकते हो, जीवन पर्यंत। ये अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। और देख लीजिए, बीचों बीच, बीचों बीच, ठीक बीच में। और उदाहरण देख लीजिए, हाथों हाथ, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ उदाहरण बताऊंगा। आप बने रहिए संगम टीवी के साथ, सीखते रहिए समास और इसके भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन। जैसे आमरण, मरण पर्यंत, मृत्यु तक। आमरण, मरण पर्यंत अर्थात मृत्यु तक या मरण पर्यंत। इसके बाद भरपेट, पेट भरकर, भरपेट, पेट भरकर। नी डर, बिना डर के। आसमुद्र, आसमुद्र, समुद्र पर्यंत या समुद्र तक भी कह सकते हो। इसके अलावा बाकायदा, कायदे के साथ। बाखूबी, मेरे बच्चों, ये थे बेशक, बिना शक, बेशक बिना शक। मेरे बच्चों, ये थे अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरण। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ आए होंगे। मेरे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। यदि आप अब तक संगम टीवी के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया संगम टीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी पर पढ़ाए गए पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका दिन मंगलमय हो।